दो थप्पड़ लगेंगे ना, अभी अभी पढ़ने बैठ जाओगे। आज से तुम्हारा टीवी बंद है और बाहर खेलना भी बंद। पेरेंट्स, अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठाने के लिए ये तरीके अपनाने पड़ रहे हैं तो ज़रा एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि इन तरीकों से आपका बच्चा पढ़ाई से नफरत करने लग जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट सम साइंस बेस्ड मेथड्स, जिससे कि आपके बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इस एज में बच्चे का दिमाग काम किस तरीके से करता है। 6 से 10 साल के बच्चे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि प्लानिंग और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अभी डेवलप हो रहा होता है। तो बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना कि आपको कंटिन्यूसली 1 घंटे तक बैठकर पढ़ना है, आपको सिर्फ बुक्स की हेल्प से पढ़ना है, या फिर उसको डांट डपट कर पढ़ाना, ये एकदम गलत है। बिकॉज साइंस सेज 6 से 10 साल का बच्चा मूवमेंट, विजुअल्स और इमोशंस के थ्रू फास्ट सीखता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई के टाइम पर बहुत ज्यादा हिल डुल रहा है या बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है, दैट डजंट मीन कि वो बदतमीजी कर रहा है या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना चाह रहा है। दैट मीन्स कि बच्चा इज शोइंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज, दैट्स व्हाई ही इज पुटिंग अप सो मच क्वेश्चंस। पॉइंट नंबर 2, अगर पर्टिकुलरली बात करें हम साइंस सब्जेक्ट की, तो साइंस को पढ़ाने का सही तरीका क्या है। पहले बात करते हैं गलत तरीके की। चलो डेफिनेशन याद करके सुनाओ मुझे उसकी। ओपन योर बुक और चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन रिसर्च बेस्ड सही तरीका क्या है साइंस को पढ़ाने का? अगर मैं बात करूँ सेकंड थर्ड क्लास की, जिसमें कि प्लांट्स का स्ट्रक्चर आ जाता है, तो आपको अगर लीफ का स्ट्रक्चर बच्चे को समझाना है तो रादर देन कि आप उसको बुक्स में से ही पिक्चर दिखाकर वो स्ट्रक्चर समझाएं, टेक द चिल्ड्रन टू द पार्क। पार्क में आप बच्चों को अलग अलग तरीके की प्लांट्स दिखाएं, लीव्स दिखाएं और वहां से उसका स्ट्रक्चर सिखाएं। ऐसे ही 4th-5th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कि आइस, वाटर, गैस, स्टीम, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है। तो बच्चे को किचन में लेकर जाइए, उससे बेहतर एग्जाम्पल्स कहीं और नहीं मिल सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स के। ह्यूमन बॉडी अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अपने हाथ में ही हार्ट बीट फील कराओ ना बच्चे को। बिकॉज साइंस पढ़ाने का सही तरीका है सी इट, टच इट एंड टॉक अबाउट इट। बच्चा जब कोई चीज़ एक्सपीरियंस करता है तो उसकी मेमोरी 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। सो मैथ्स का फियर कम करने का साइंटिफिक फॉर्मूला मैं आज आपको बताती हूँ। अगर आप किसी छोटे बच्चे को काउंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं सिखाना, तो रादर कि आप बच्चे को बुक्स में ही बनी हुई पिक्चर्स काउंट करवाओ, घर के एग्जाम्पल्स उठाओ, जैसे कि सारे फैमिली मेंबर्स की रोटियां काउंट करवाओ कि कौन किसको कितनी कितनी रोटी खानी है, या फिर आप फ्रूट्स परचेज करके लेकर आते हो, 1 kg एप्पल में कितने फ्रूट्स हमने लेकर आए हैं, वो बच्चे से काउंट करवाओ। बच्चा थोड़ा बड़ा है, आप उसको मार्केट साथ लेकर जाते हो, तो एक बेसिक कैलकुलेशन होती है कि बेटा हमने 20 रुपीज का जूस खरीदा, 10 रुपीज का चिप्स खरीदा, अब चलो मुझे काउंट करके बताओ कितने हुए। बिकॉज एज पर न्यूरो साइंस, जब बच्चे पढ़ाई को फन बना लेते हैं तो जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो कम रिलीज होता है और ब्रेन लर्निंग के लिए ओपन रहता है। क्योंकि बच्चों को डर मैथ्स के नंबर से नहीं लग रहा होता है, बल्कि घर में क्रिएट करे हुए प्रेशर से लग रहा होता है। पेरेंट्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे के पॉइंट्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी मोस्ट कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स जो कि पढ़ाई के टाइम हर घर में लगभग हो रही हैं। सो कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 4, पढ़ाई का टाइम और ड्यूरेशन सेट करना। सो जैसे ही बच्चा खेल कर वापस आता है, हमें लगता है कि अब तो तुम बहुत सारा खेल कर आ गए हो, चलो अब 2-3 घंटे के लिए बैठ जाओ बिल्कुल पढ़ने के लिए। लेकिन बच्चा जब थका हुआ हो या फिर उसके सोने के टाइम पर अगर आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोल देंगे, दैट्स अ रेड फ्लैग। बच्चा नहीं बैठने वाला पढ़ने के लिए। तो मैं आपके साथ बेस्ट फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ, जो कि एज वाइज कुछ इस तरीके से है। 6 से 7 साल के बच्चे के लिए 20 मिनट्स ऑफ स्टडी टाइम इन अ गो, देन 5 to 7 मिनट्स का ब्रेक। वहीं 8 से 10 साल के बच्चे के लिए 30 मिनट्स ऑफ स्टडी टाइम इन अ गो एंड देन 5 to 7 मिनट्स ऑफ ब्रेक। और उस ब्रेक में बच्चा कुछ भी कर सकता है, जंपिंग, रनिंग, उसको पानी पीना है या सिर्फ उसको बैठकर बातें करनी है, कुछ भी। बट प्लीज अवॉइड स्क्रीन्स ड्यूरिंग दीज ब्रेक्स। ये ब्रेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टडी टाइम में, बिकॉज एज पर ब्रेन साइंस शॉर्ट सेशंस इज इक्वल टू बेटर रिटेंशन। आपको भी पसंद नहीं आएगा ना कि अगर मैं अपनी वीडियो में एक से कंटिन्यूएशन में पूरी लेक्चर देते जाऊं, मेरी रिटेंशन एकदम लो हो जाएगी। सो फॉर बेटर रिटेंशन आई नीड टू ब्रेक द वीडियो इन पॉइंट्स। आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स समझेंगे, उसके आगे का समझेंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पॉइंट नंबर 5, पढ़ाते वक्त पेरेंट्स की लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बात करते हैं उन लाइंस की जो कि कॉमनली पेरेंट्स बोलते हैं। कितनी बार तो समझा दिया तुम्हें, समझ में नहीं आते कि इतनी छोटी सी बात तुमसे नहीं हो पाएगा।
अपने फ्रेंड को देखो ज़रा, हर बार टॉप करता है वो। सो इंस्टेड ऑफ दीज ब्रेन डैमेजिंग लाइन्स, विच लाइन्स वी मस्ट यूज? नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, करते रहो, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, हो जाएगा। देखो पिछली बार से तो तुम अच्छा कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, और ट्राई करो, हो जाएगा। बिकॉज एज पर न्यूरो साइंस, जो शब्द हम बच्चों को बोलते हैं वो उनकी सेल्फ इमेज को डेवलप करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को या तो बनाते हैं या फिर तोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 6, पढ़ाई और स्क्रीन टाइम का बैलेंस। So many facts says excess of screen time बच्चे का अटेंशन स्पैन कम कर देता है। तो सबसे पहले तो स्क्रीन्स को रिवॉर्ड बनाना बंद करना है। बेटर ऑप्शन इज कि जब आप पढ़ाई कर लोगे उसके बाद आप अपना कुछ भी आर्ट क्राफ्ट कर सकते हो, ड्राइंग कलरिंग कर सकते हो, कोई बोर्ड गेम खेल सकते हो, अपने किसी फ्रेंड से आपको बात करनी है तो आप वो कर सकते हो। बिकॉज एज पर WHO फिजिकल प्ले से बच्चों की लर्निंग स्ट्रांग होती है। पॉइंट नंबर 7 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल सेफ्टी। अगर आपका बच्चा थोड़ा स्लो है, कंफ्यूज ज़्यादा होता है या फिर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है, दैट डजेंट मीन कि उसमें बुद्धि नहीं है या फिर वो पढ़ना नहीं चाहता है। इसका मतलब है वो धीरे धीरे सीख रहा है। जिस बच्चे को पढ़ाई के वक्त इमोशनल सिक्योरिटी मिली होती है वही बच्चा फ्यूचर में कॉन्फिडेंट लर्नर बनता है। याद रखिए, मार्क्स तो टेम्परेरी होते हैं लेकिन पढ़ाई के टाइम पर मिला हुआ डर परमानेंट होता है। आई होप पेरेंट्स मेरे ये पॉइंट्स आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट्स देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और पेरेंट्स के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप और पेरेंटिंग रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, उनके बिहेवियर इश्यूज पर वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।